हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके। हरियाणा सीईटी के लिए सारी जीके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपको ये हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ा रहा हूं और पिछली वीडियो में मैंने आपको सिरसा जिले के बारे में बताया था। आज की क्लास का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बेटा क्या, आज की क्लास में हम करने वाले हैं कैथल। कैथल जिसको कपिस्थल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हनुमान जी का जन्म स्थल इसको कहा जाता है, या कपिस्थल, वानरों की नगरी इसको कहा जाता है। हरियाणा की छोटी काशी भी केथड़ को कहा जाता है। इसके बारे में विस्तारित वीडियो आपकी रहने वाली है। 10 से 12 मिनट में आपको ये एहसास हो जाएगा कि इस वीडियो से आपने कितना कुछ जान लिया। जो लोग 1 घंटे की वीडियो पढ़ के आते हैं, उस एक वीडियो 1 घंटे की वीडियो में भी इतना डाटा नहीं होगा जितना मैंने आपको इन 11 से 12 मिनट की वीडियो में दे डाला होगा। उसके बाद देख लेते हैं बेटा कौन कौन सी चीजें यहां से आती हैं। पहला तो मैं आपको पता ही है, नामकरण करवाता हूं कि नामकरण कपिल स्थली। कपिल सतली क्यों कहा जाता है? क्योंकि हनुमान जी की जन्म स्थली इसको कहते हैं, हनुमान स्थली इसको कहते हैं, या फिर इसको वानरों की नगरी कहते हैं, इसलिए इसका नाम कपि स्थल हुआ। और कपि स्थल से इसका नाम हो गया क्या? इसका नाम हो गया कैथड़। या फिर इसको राजा कपि जो है कपिल ऋषि है उसकी जन्म स्थली या तपोभूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। कपिल मुनि की कपिल मुनि की तपोस्थल किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। कई बात तो ये भी है कि कैथल का नाम कपिल ऋषि के नाम पर भी हो सकता है। कोई भी ऑप्शन में आए आप कर देंगे। उपनाम इसका क्या है? तो इसको छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा की तहसील है इसकी कैथल, गुला, पुंडरी, कलायत। तो कलायत और पुंडरी कहाँ की तहसीलें हैं? कैथल की तहसीलें हैं, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद इसकी उप तहसीलें हैं ढांड, राजोद, सीवन। इसकी जो क्षेत्रफल है जो कैथल का वो है 2317 वर्ग किलोमीटर। 2317 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1989 को। इसकी स्थापना यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो क्षेत्रफल हो गया 2317 वर्ग किलोमीटर। 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद कैथल से कुछ फैक्ट ले लेते हैं। इसकी सीमा कहां कहां से लगती है? तो याद रखना, कैथल की जो सीमा है पंजाब के पटियाला जिले से, हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद से लगती है। जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल व पटियाला से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद ये बांगर क्षेत्र है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर नदी बहती है, और नदी बहती है तो वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी नदी बहती है सर कैथल में? तो कैथल में घग्गर नदी बहती है, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद कैथल के अंदर जो सिंचाई है वो नलकूपों से की जाती है बेटा। नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई हरियाणा के कैथल राज्य में, सॉरी कैथल जिले में की जाती है। आपसे पूछेगा निम्न में से किस जिले के अंदर नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है? तो कैथल के अंदर। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है सिरसा के अंदर। नलकूपों और नहरों से सबसे कम सिंचाई किस जिले में की जाती है? तब आपका आंसर हो जाएगा पंचकुला। तो पंचकुला में सबसे कम सिंचाई की जाती है। सबसे ज्यादा सिंचाई पूछ ले तो सिरसा, नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई पूछ ले तो भी सिरसा, नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई पूछ ले तब आपका आंसर आएगा कैथल। और कैथल में नलकूप बहुत हैं, इसलिए यहां पर चावल सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। देखो चावल प्रसिद्ध है कहां के? करनाल के प्रसिद्ध है। लेकिन जींद, कैथल, करनाल, जींद, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र को मिलाकर संयुक्त धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त धान का कटोरा इनको कहा जाता है। उसके बाद इसमें मेले लगते हैं बहुत सारे, इसलिए मेलों की स्लाइड देख लेते हैं। मेलों में से पहला है देहाती मेला, लुधाना गांव में लगता है। फल्गु का मेला इंपॉर्टेंट है, फरल गांव में लगता है। फल्गु तीर्थ भी यहीं पर है। और फल्गु का मेला महाभारत कालीन मेला है, फरल गांव में लगता है, इसको भी याद रखना। पुंडरिक का मेला पुंडरी गांव में। वामन एकादशी का मेला भादो महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को लगता है। तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भादवे के महीने में बेटा आपका वामन द्वादशी का मेला कैथल में लगता है, इस बात को याद रखना। तो ये सारी स्लाइड आपको क्लियर रही होगी। कब इसका जन्म, कब ये जिला बना, तहसीलें कौन सी है, नामकरण कौन से, उपनाम कौन से, सीमा कहां से लगती है, क्षेत्रफल कितना है, और जलोढ़ मृदा पाई जाती है, घग्गर नदी यहां पर है। चावल में प्रथम है, कौन कौन सी नहरें, नहरों से, नलकूपों से सिंचाई, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अब चलेंगे कैथल के स्थल, पर्यटन स्थल। पहले मैंने बता दिया आपको कि फल्गु तीर्थ, फल्गु तीर्थ कहां पर है बेटा? फरल गांव में है। 11 रुद्री शिव मंदिर,
11 रुद्री शिव मंदिर कहां पर है? तो 11 रुद्री शिव मंदिर आपका कहां पर है? ये भी आपका कैथल के अंदर होगा। 11 रुद्री शिव मंदिर के अंदर अर्जुन ने यहां से शिव से प्रार्थना करके अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। याद रखना, अंबकेश्वर का मंदिर या पातेलेश्वर का मंदिर भी इसको कहते हैं, पातेलेश्वर का मंदिर भी इसको कहते हैं। कपिल मनु ऋषि की तपोसतल कहां पर है? तो केथल के कलायत नामक जगह पर कपिल ऋषि की तपन भूमि स्थित है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दो गुरुद्वारे आपको याद रखने कैथल से। पहला तो मांझी साहिब गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर नीम साहिब गुरुद्वारा भी है। जो नीम साहिब गुरुद्वारा है वो बेटा आपके गुरु तेग बहादुर से संबंधित यहाँ पर है। नीम के नीचे वो विश्राम कर रहे थे, उन्होंने एक व्यक्ति का जो बुखार है वो ठीक कर दिया था नीम के पत्ते देकर, इसलिए इसको नीम साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। टोपियों वाला गुरुद्वारा भी यहीं पर है। इस टोपियों वाले गुरुद्वारे की एक खासियत है कि यहाँ पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब का एक साथ पाठ किया जाता है। ये हिंदू और सिख दोनों धर्मों की विशेषताओं वाला गुरुद्वारा है। तो टोपियों वाला गुरुद्वारा केथल में है और गुरुद्वारा नीम साहिब भी केथल में है। अब यहाँ पर मजार हैं, शाह कमाल की मजार और नौ बहार पीर और शाह कमाल की मजार केथल के अंदर स्थित है। उसके बाद पिहोवा महल को गार्डन हाउस भी कहा जाता है। उदय सिंह ने इसकी स्थापना यहाँ पर की थी। उदय सिंह कौन है देखते हैं, इतिहास देख लेते हैं एक बार। कैथल रियासत की जो स्थापना है वो गुरु बख्श सिंह ने 1763 में की थी। अब गुरु बख्श सिंह ने इस रियासत की स्थापना कर दी। उसके बाद प्रताप सिंह हुए, प्रताप सिंह के बाद इसमें लाल सिंह होते हैं। लाल सिंह ने 1818 का विद्रोह किया। उसके बाद एक राजा यहाँ पर आता है उदय सिंह, और उदय सिंह की पत्नी हुआ करती थी साहिब कौर। और इनका साहिब कौर, जब लाल सिंह मर जाते हैं तो साहिब कौर से जो दुश्मन है वो क्या करते हैं बेटा, उसकी इस रियासत को हथियाने का प्रयास करते हैं। और साहिब कौर एक व्यक्ति, इनका रिश्तेदार था गुलाब सिंह, इसकी सहायता लेते हैं और यहाँ पर कैथल का विद्रोह होता है। और कैथल के विद्रोह की जो नेतृत्व करता है तो कौन है, तो कैथल के विद्रोह की नेतृत्व करता है गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह के साथ उदय सिंह की विधवा पत्नी यहाँ पर साहिब कौर यहाँ पर कैथल विद्रोह की अगुवाई करेंगे। उसके बाद कैथल में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, तो कैथल के अंदर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो कि हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है। मुंदड़ी गांव में विश्वविद्यालय है, ये 2018 में खोला गया विश्वविद्यालय है। तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत मुंदड़ी गांव 2018 में खोला गया विश्वविद्यालय है। कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की बात करें तो मनोज कुमार मुक्केबाज कैथल से स्थित हैं, संबंधित हैं। कंवल हरियाणवी जो गजल गायक हैं वो भी कैथल से हैं। और ममता सोदा जो कि एक पर्वतारोही है वो भी कैथल से संबंध रखती हैं। तो हमने प्रसिद्ध व्यक्तित्व देख लिए, मेले देख लिए, स्थल देख लिए, गुरुद्वारा देख लिए, मजार देख ली। उसके बाद क्या कराऊं, तो सारी चीजें मैंने आपको देख ली। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जल्दी से ये बता दो कि हरियाणा में गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, ये बताना है आपको। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, और कपास अनुसंधान केंद्र भारत के किस जिले में है, या भारत के किस राज्य के एक प्रसिद्ध जिले में है। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आई होप। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।